आज बात करते हैं फोमो की। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, या हिंदी में कहें तो किसी चीज़ के छूट जाने का डर। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हमेशा ये लगता रहता है कि कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे के साथ कुछ बहुत अच्छा या इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन आप वहाँ नहीं हैं और आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग का होना कोई नई बात नहीं है। ज़्यादातर लोगों में किसी न किसी वक्त ऐसे थॉट्स आते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बेहतर समय बिता रहा है या उनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग लाइफ गुजार रहा है। जिन लोगों में इस तरह की फीलिंग्स आती हैं उनके लिए स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने यह ट्रैक करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। बेशक जिन लोगों की हम परवाह करते हैं उन पर नज़र रखने में कुछ भी गलत नहीं है। ये हमारी एक सोशल नीड, एक ज़रूरत भी है। लेकिन अब बहुत सी कंपनीज़ ने इस ज़रूरत को टैप करने के तरीके खोज लिए हैं, जिससे कि उनके यूज़र्स हैबिचुअली बार बार उनके ऐप्स और उनकी वेबसाइट्स पर वापस आते रहें। लोग ये मिसिंग आउट की फीलिंग को अलग अलग सिचुएशंस में महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी को ये टेंशन हो सकती है कि उनके फ्रेंड्स या कलीग्स कुछ अच्छा एंजॉय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिससे वे अपसेट हो जाते हैं। किसी को ये टेंशन है कि अगर वो कोई एक करियर चूज़ करते हैं तो वे दूसरे ऑल्टरनेटिव रास्तों से चूक जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें फाइनल डिसीजन लेने में देर होती है। किसी को ये टेंशन हो सकती है कि अगर वे दूसरे लोगों के दिए गए ऑफर्स को ठुकराते हैं तो वे बहुत से वैल्यूबल अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे। इस वजह से वो अक्सर उन चीज़ों को भी हाँ कह देते हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा मिसिंग आउट या छूट जाने की फीलिंग बड़े सामाजिक पैमाने पर भी हो सकती है, जब बड़ी तादाद में लोग इसे एक साथ फील करते हैं, जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में इसी फीलिंग की वजह से बड़ी तादाद में लोग किसी रिस्की स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बड़े फ़ायदे के इन्वेस्टमेंट जो सब कर रहे हैं उससे वे छूट ना जाएं। कंप्यूटर इन ह्यूमन बिहेवियर नाम से की गई एक रिसर्च ने मिसिंग आउट या छूट जाने की फीलिंग को स्टडी किया, जिसमें 10 बयानों या स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट बनाई। जैसे, मुझे चिंता होती है जब मुझे लगता है कि मेरे दोस्त मेरे बिना मज़े कर रहे हैं। इस रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स से खुद को 1 से 5 तक की स्केल पर रेट करने के लिए कहा गया कि वे स्टेटमेंट्स उनकी लाइफ और फीलिंग्स के साथ कितने मेल खाते हैं। इस रिसर्च में पाया गया कि 3/4 पार्टिसिपेंट्स ने फोमो की फीलिंग या खुद के छूट जाने की फीलिंग को एक्सेप्ट किया। जिन लोगों में ये फीलिंग ज़्यादा आई उनमें लाइफ सेटिस्फेक्शन कम पाया गया, और ये पाया गया कि वो सोने से पहले और बाद में, खाना खाने के समय और अपने क्लास के दौरान सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ड्राइविंग करते समय टेक्सटिंग जैसे ख़तरनाक काम भी करते हैं। वहीं जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में पब्लिश एक और रिसर्च में पाया गया कि सोशल मीडिया टाइम को कम करने से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक स्टूडेंट्स ग्रुप में अकेलापन और डिप्रेशन की फीलिंग्स में कमी आई। यहाँ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से को अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को डेली 30 मिनट तक कम करने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे हिस्से पर कोई रोक नहीं लगाई गई। 3 हफ्ते के बाद पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स में दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स के मुकाबले अकेलेपन और डिप्रेशन का लेवल काफ़ी कम था। छूटने के डर को या फोमो की फीलिंग को कैसे दूर करें? छूट जाने के अपने डर को सक्सेसफुली दूर करने के लिए आपको अपनी प्रॉब्लम की जड़ में जाना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि आप कब और कहाँ फोमो की फीलिंग महसूस करते हैं। जैसे आप अगर वीकेंड्स पर घर पर अकेले बिताते हैं तो आप पा सकते हैं कि रात में आपको फोमो की फीलिंग हो सकती है। जब आप फोमो की फीलिंग में जाते हैं तो ये ऑब्ज़र्व करें कि आपके अंदर किस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या आपका बिहेवियर किस तरह का हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं
अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया ब्राउज़ कर रहे हैं और उस समय आपके अंदर क्या सैडनेस या इग्नोर किए जाने की फीलिंग आ रही है। ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपको फोमो की फीलिंग क्यों हो रही है। जैसे कि ये हो सकता है कि आप फोमो महसूस करते हैं क्योंकि आपके पास करने या सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इसके बजाय दूसरे क्या कर रहे हैं इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एक बार जब आप इन चीज़ों की पहचान कर लेते हैं तो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी फोमो फीलिंग या छोड़ दिए जाने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। यह आपको इसके अंडरलाइंग कॉजेज़ या इसके छुपे हुए कारणों से निपटने में मदद करेगी। ख़ास तौर से यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल आप फोमो पर काबू करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी फोमो फीलिंग्स किसी ख़ास वजह से ट्रिगर होती है तो उस ट्रिगर से बचने के तरीके खोजने की कोशिश करें। अगर आपका फोमो सोशल मीडिया की वजह से ट्रिगर किया गया है तो आप सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले उस वक्त को कम करने की कोशिश करें। उन निगेटिव आदतों को पॉजिटिव आदतों से बदलने की कोशिश करें जिनके वजह से आपके अंदर फोमो की फीलिंग आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अक्सर घर पर अकेले बोर होने की वजह से फोमो फील करते हैं तो कुछ ऐसा शौक़ खोजने की कोशिश करें जो आपको बाहर ले जाए और आपको लोगों से जोड़े। सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ खो देने का डर है, आप किसी चीज़ को इमीडिएटली हाँ ना कहें, बल्कि कहें कि आपको इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। जैसे अगर लोग आपको कोई ऑफ़र दें तो इमीडिएटली ऑटो मोड में उसको हाँ ना कहें, बल्कि आप उन्हें ये बताएं कि ये इंटरेस्टिंग लगता है और आप उनके पास वापस भी आएंगे, लेकिन आप पहले उस ऑफ़र पर सोचें और अपना पूरा टाइम लें। इसके अलावा आप कुछ और भी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका यूज़ आप फोमो की फीलिंग्स पर काबू पाने के लिए कर सकते हैं। जैसे माइंडफुल मेडिटेशन को अपनी प्रैक्टिस में लाएं, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने में मदद करेगा, जिससे आप अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को बगैर जजमेंटल हुए एक्सपीरियंस करेंगे। माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको फोमो फीलिंग से बचने में और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। दूसरा, अपने टाइम, एफर्ट और मेंटल एनर्जी की वैल्यू करना अपने अंदर बैठा लें। अगर आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपकी फोमो फीलिंग आपको हर चीज़ के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर देती है, तो आपको ख़ुद को यह याद दिलाना चाहिए कि जब भी आप किसी चीज़ को हाँ कहते हैं तो इसमें आपके टाइम, एफर्ट और मेंटल एनर्जी की लागत लगती है। इसलिए कुछ सिचुएशंस में नहीं कहना बेहतर हो सकता है, भले ही ये हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस करने की कीमत पर आता हो। फोमो या छूट जाने की खुशी को अपनाएं। ये टेंशन लेने के बजाय कि आप चीज़ों को खो रहे हैं, इस पर ध्यान दें कि जिन चीज़ों को आपने ना किया है या इग्नोर किया है उसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे अगर आपको बुरा लगता है कि आप एक किसी ख़ास इवेंट से चूक गए हैं क्योंकि आपको लगा कि आपको आराम करने के लिए घर पर एक रात बिताने की ज़रूरत है, तो घर पर रहने की खुशी को सेलिब्रेट करें और घर पर रहने की अपनी चॉइस के पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।